तो अभी ऐसा तो नहीं है कि अर्जुन और जाह्नवी के भाई का रोल आपका ऑफर हो रहा हो? नहीं सर, क्या है कि इस वक्त आई थिंक मेरी जो लुक है, आई एम लुकिंग यंगर देन देम। सर मुझे एक चीज़ बताइए, जब हम आपकी वो फोटो देखते हैं तो दिमाग में एक सवाल ये आता है कि आपने एक्टिंग क्यों नहीं की? इफ आई रिकॉल दोज टाइम्स, मेरे ग्रैंडमदर की डेथ हुई थी मेरठ में, मैं और अनिल साथ में थे और उस वक्त हमने तय किया, माई फादर हैड अ हार्ट सिचुएशन, he had a heart problem and that started around that time. Anil always wanted to become an actor. उसका जो पैशन था वो इतना था कि कम से कम 2 या 3 दिन आया नहीं था वो, ताकि मेकअप नहीं उतरे। तो यू नो इन आवर फैमिली वी आर ऑल हेयरी, मैं भी जैसे हेयरी था, अनिल अभी है। He had shaved his entire hair from his chest to look young. आज भी मतलब मुझे ऐसा लगता है, I may have friends, I may have, you know, maybe I get attracted to females around, but that passion, that love will never, I mean, where she is concerned, it will remain only with her. Even where Bachchan family is concerned, अमित जी ने मेरे साथ काम किया हुआ है, जया जी ने काम किया हुआ है, अभिषेक ने काम किया, ऐश्वर्या ने काम किया है। अब जाके अगस्त्या का भी टर्न आ सकता है। मैं नॉर्थ इंडियन था, पंजाबी था, श्री वॉज साउथ इंडियन, तो मुझे भी see initially everything is flowery when you are in love and you want to do all what she wants and all that, but आगे चल के इसी स्पेशली आफ्टर 7 years तब असली क्या नकली चेहरा, क्या असली चेहरा सामने है, नकली चेहरा हटता है। छुप ही रहे, क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट। ना मैं परफेक्ट था ना परफेक्ट हूँ। जब मेरी शादी हुई, अब जैसे आई वॉज मैरिड अर्लियर ऑल्सो, तो कहीं पे मतलब आई हैड नेवर हिडन थिंग्स, यू नो यू गॉट टू बी ऑनेस्ट टू योर पार्टनर। सर 2 चीज़ें ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं, बाल और बच्चे। बच्चे आपके चारों सेट हो गए हैं, बिल्कुल। बाल आपके इन दोनों ने सेट कर दिए, बिल्कुल। तो अभी सेटिस्फेक्शन लेवल कितना है? तो मैं समझता हूँ 99.9%। अब बाकी जो रह गया वो 2 महीने में या महीने 1.5 महीने में दोबारा बैठूंगा मैं इनके साथ। वो जो 3000 या 4000 ग्राफ्ट और अपना करने हैं तो कर लूँगा तो 100% हो जाएगा। पर लोग इससे इम्प्रेस है तो मुझे लगता है वो करके तो कुछ लोग गिर ना जाए। तो अभी ऐसा तो नहीं है कि अर्जुन और जाह्नवी के भाई का रोल आपका ऑफर हो रहा हो? नहीं सर, ऐसे कोई कुछ ऐसा प्लान हो अब? नहीं तो सर, इसीलिए मेकओवर किया जा रहा है? नहीं सर, क्या है कि इस वक्त आई थिंक मेरी जो लुक है, आई एम लुकिंग यंगर देन देम। तो छोटा भाई भी तो हो सकता है ना सर? हाँ सर, देखते हैं, अभी स्क्रिप्ट खोजते हैं। सर आपने इनकी जवानी की फोटो देखी है? मैंने जवानी की फोटो इनको दिखाया, जब एडी थे, असिस्टेंट डायरेक्टर थे, वो उनके ऐसे एग्जैक्टली वेवी बाल थे और पूरा का पूरा मैचो, मतलब वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम मैन। जो आपकी जवानी की फोटो 1-2 गूगल पे हैं, तो जब आप शो दिखाएंगे तो वो दिखाना, वो बिल्कुल दिखाऊंगा। आप ऐसे कहना, पुरानी फोटो दिखाना, नई फोटो दिखाना, फिर मेरे गंजे की फोटो दिखाना और नई फोटो दिखाना। नहीं, उनकी जवानी में इतने हैंडसम, इनके एटलीस्ट मैं लिबर्टी ले सकता हूँ। संजय जी से मैं मिला था एक पार्टी में, तो उन्होंने मेरे को बोला कि अरे बोनी का आपने इतना बढ़िया कर दिया, और मैं कहीं और से उन्होंने करवाया है कहीं से कुछ काम, तो बोलते यार मैं थोड़ा सा जल रहे हैं, तो भाई भी जल रहे हैं। सर मुझे एक चीज़ बताइए, जब हम आपकी वो फोटो देखते हैं तो दिमाग में एक सवाल ये आता है कि आपने एक्टिंग क्यों नहीं की? खैर मेरे दिमाग में भी ये सवाल आता है क्यों नहीं की मैंने, बट जो इफ आई रिकॉल दोज टाइम्स, मेरे ग्रैंडमदर की डेथ हुई थी मेरठ में, मैं और अनिल साथ में थे और उस वक्त हमने तय किया, माई फादर हैड अ हार्ट सिचुएशन, he had a heart problem and that started around that time, and this was probably in 76-77 when my grandmother passed away. तो जहाँ पे वो रहते थे बहुत बड़ी कोठी थी, कोठी के साथ में ना कुछ घर बने हुए थे, तो मेरे ग्रैंडफादर ग्रैंड पेरेंट्स वहीं पे रहते थे, तो बाहर बगीचा था बहुत बड़ा, वहाँ पे बैठ के हम बात कर रहे थे। अनिल ऑलवेज वांटेड टू बिकम एन एक्टर। इनफैक्ट जब वो स्कूल में था उसने एक फिल्म में काम किया था जहाँ पे उसने शशि कपूर के 55 का रोल किया था, और उसका जो पैशन था वो इतना था कि कम से कम 2 या 3 दिन आया नहीं था वो, ताकि मेकअप नहीं उतरे और सबको पता चले कि एक्टर बन गया है वो। उसके बाद कॉलेज में भी मतलब ही वन द दिलीप कुमार ट्रॉफी एंड स्ट्रगल भी बहुत की उसने। He did roles in एक बार कहो, where he played the sidekick of the second hero. In हमारे तुम्हारे he was one of the kids, you know,
संजीव कुमार के भी 3 बच्चे थे, राखी जी के भी 3 बच्चे थे, तो ही प्लेड वन ऑफ द किड्स देयर। प्लस एक उन्होंने तेलुगु पिक्चर भी की थी, एक उन्होंने अपना कन्नड़ा पिक्चर भी की थी। इनफैक्ट मणि रत्नम की पहली फिल्म में अनिल हीरो था, क्या नाम था उसका, खैर मैं नाम भूल गया हूँ, बट दैट वाज मणि रत्नम फर्स्ट फिल्म। नाम याद था पर हाउ इट इज स्लिप माई माइंड, आई डोंट नो। फिर एक पिक्चर थी तेलुगु की वंशवृक्षम, जो बापू ने डायरेक्ट की थी, जिसमें अनिल हीरो था। और मतलब ये रीजनल फिल्मों में भी काम किया है, तो देख लो रीजनल फिल्म के लिए कितना हार्ड वर्क, नया नया उभरता हुआ। मतलब ही वॉज एन अपकमिंग एक्टर, तो ही मस्ट हैव रियली स्ट्रगल टू लर्न दोज लाइन्स। बाद में बालासुब्रमण्यम में डब किया है, बट लिप सिंग तो उसी का था ना, और लिप सिंग तब परफेक्ट होता है जब आप डायलॉग सेम बोले। सो ही इज़ बीन अ हार्ड वर्कर राइट फ्रॉम द बिगनिंग। ही हैज़ बीन पैशनेट अबाउट हिज प्रोफेशन, पैशनेट अबाउट बीइंग एन एक्टर। इनफैक्ट एक आध 2 बार ऐसा हुआ था, जैसे एक फिल्म GPCP साहब प्लान करे थे, रमेश जी, एहसास, तो उसमें जो यंग कपल था उसमें ऐसा था कि 16-17 साल का चाहिए, और अडल्ट फिल्म देखने जाते हैं और वो उनको रोका जाता है क्योंकि लड़का लगता नहीं कि 18 साल का है। तो यू नो इन आवर फैमिली वी आर ऑल हैरी, मैं भी जैसे हैरी था, अनिल अभी है। अनिल सर के तो मीम्स बनते हैं इस बात पे कि वो इतने अनिल hairy ने हैं। ही हैड शेव्ड हिज एंटायर हेयर फ्रॉम हिज चेस्ट टू लुक यंग, टू लुक कि भैया ये 16 साल का है, कि तो इतना ये पैशन था उसका। मतलब ही यूज्ड टू मीट प्रोड्यूसर्स एंड देन मुझे भी घर पे खड़ा करता था कबर्ड के सामने, मेरा मार्क कर देता, मैं इतना लंबा हूँ तो वो कैसे लंबा होगा। हमारे घर पे जब हम जेम्बू रहते थे तो डबल बार लगाया था पुलअप्स के लिए, वो जो पोल के साथ नहीं होते, सब हर चीज़ उसने की थी ताकि मेरे हाइट तक पहुँचे। फॉर्चुनेटली फॉर मी आई शॉट अप, बट देन फाइनली ही वर्कड हार्ड ऑन दैट ऑल्सो। तो आज जो 5 फीट 10.5 इंच का है, मैं 6 फुट का हूँ, 6 फुट एंड सम दिस थिंग, एंड वो भी 5'10.5", विच इज़ अ वेरी गुड हाइट। एंड बिकॉज ऑफ हिज लीन फिगर ही लुक्स एज टॉल एज मी, and I mean 5 feet 10.5 inches is a very good height for a normal person. So that's all because of the effort that is put in. मैम सर को कन्विंस करने में कितना वक्त लगा? 3 साल लगे। डॉक्टर प्रदीप पीछे पड़े हुए Yes, थे। sir. 3 साल? हाँ। 3 साल से ज़्यादा ना, 2018 में हमने बात शुरू करी, 18, 19, 20, 21, 22, 23, मतलब 5 साल लगे सर। फिर मेरे घर आए थे ये, हमारे एक दोस्त है, कॉमन फ्रेंड है, जिनके इन्होंने बाल किए थे शायद, उनका फ़ोन आया था कि मिलने आ रहे हैं, बोलिए एक बार उनको मिल लो। अच्छा। और जा समझ लो क्या है क्या नहीं। खैर इनको मिल लिया था, समझ लिया था, और सोचा ये था कि भाई मेरे को अपनी वाइफ की बातें याद आ रही थी कि अगर कुछ करना है तो पहले वज़न कम करना है। आवाज़ आ रही है। तो जब वज़न कम हुआ, उस वज़न कम किया मैंने आफ्टर वॉचिंग माई सेल्फ ऑन द मॉनिटर ऑफ तू झूठी में मक्कार। तो मुझे ऐसा लगता था सब कुछ ठीक है उस फ्रेम में, खाली मैं एक होता ना लंबा चौड़ा, मतलब टिपिकल लाला जी लग रहा हूँ उसमें। तो मैंने सोचा लाला जी की लुक मुझे निकालनी चाहिए। एंड कहीं पे आई मीन द इंस्पिरेशन बिहाइंड वाज माय वाइफ, बिकॉज शी यूज्ड टू बी कॉन्स्टेंटली आफ्टर मी कि व्हेन आई मेट यू, यू आर स्लिम, ट्रिम, टॉल एंड गुड लुकिंग, एंड नाउ यू जस्ट, आई सेड सी आफ्टर आई हैव गॉट यू इन माय लाइफ, व्हाट मोर कैन आई आस्क फॉर? एंड इफ आई बिकम स्लिम, ट्रिम, दिस थिंग, तो देयर विल बी लॉट ऑफ फीमेल्स हु विल बी अट्रैक्टेड टू मी, तो आई डोंट वांट दैट टू हैपन। शी सेड यस 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 यस। तो खैर for health reasons she wanted me to lose weights, so I made an attempt a couple of times with her, going to the gym, taking a walk in the evening and all that, but they were short lived, you know, maybe 10-12 days I did what she wanted me to do. After that I had various excuses. जैसा हम 90% लोग करते हैं। तो जैसे एक श्री जी का एक वीडियो मैंने देखा था, वो बता रहे थे बोनी जी जो जिम जाने के लिए जूते पहनने में इतना टाइम लगाते थे, वो आपको देखा आपने वीडियो? हाँ, मैं देखा नहीं, पर फैक्ट है। वॉक भी जो जूते पहनता था मैं दिखाता था, ये अनकम्फर्टेबल है भाई, दूसरा जूता, जितना टाइम पास हो सकता था मैं करता, जब तक वो राउंड मारते रहते थे। और मेरे जूते के बहाने से मतलब मैं टाइम डिले करते रहता था। अगर उन्होंने 10 राउंड ले लिए तो मैं 1 राउंड या 2 राउंड उनके साथ लेता था बस। उसके बाद वो भी बंद हो गया था। एक सर की लव स्टोरी तो खैर बड़ी कमाल की है, बहुत डिटेल में है कब, बट एक बार आप और श्री मैम एक साथ थे कहीं पे, इंटरव्यूज़ चल रहे थे श्री मैम के, तो वहाँ पे हमने देखा कि एकदम जो प्यार मोहब्बत दिखती है ना, बिल्कुल सर एकदम ऑन द टोस थे कि इतना ख्याल रख रहे थे, तो वो हमने बड़ा इंस्पायरिंग लगा कि मतलब एक एक चीज़ की उनको चाहते तो किसी की 10 लोगों की ड्यूटी लगा देते वहाँ पे कि भाई ध्यान रखना, पानी आया नहीं आया या चाय आई नहीं आई, बट ही वॉज मेकिंग श्योर एवरी 5 मिनट्स की
उनको कुछ चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। We were inseparable. I was in love with her, I am in love with her, and till my dying day, she'll be my only love. I was madly in love with her. It took me 4, 5, 6 years to convince her. मतलब जब मैंने पहले उसको प्रपोज किया तो 6 महीने बात नहीं की कि यू आर मैरिड, यू गॉट 2 किड्स एंड हाउ कैन यू टॉक लाइक दिस टू मी। बट जो दिल में था मैंने बोल दिया था। पर खैर उसके बाद कुछ किस्मत ने मेरा साथ दिया, बात बन गई। और जब इसी when the most sought after beauty, most sought after personality gets convinced to be part of to spending the rest of the life together, तो इससे बेटर क्या हो सकता है। तो I never cheated on her, I never had to look here and there, कुछ नहीं था। और मतलब मेरे लिए वही सब कुछ थी। आज भी मतलब मुझे ऐसा लगता है I may have friends, I may have maybe I get attracted to females around, but that passion, that love will never, where she is concerned, it will remain only with her. सर अब ये बताइए, फीमेल अटेंशन कितनी बढ़ी है इन दोनों की वजह से? खैर ये आप जो जिस सर्कल में घूमता हूँ मैं, आप उनसे पूछिएगा। मुझे तो लगता है कि काफ़ी बड़ी है। अच्छा मैम ये बताइए कि जब आप एक सेलिब्रिटी का हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है, तो 2 बातें होती हैं। अच्छा हो गया तो वाहवाही भी नेक्स्ट लेवल पे मिलेगी आम पेशेंट के कंपैरिजन में या आम इंसान की, लेकिन अगर ख़राब हो गया तो फिर वो उल्टा भी पड़ सकता है। खैर इनके साथ खराब होने का सवाल ही नहीं होता। मैं वही पूछ रहा हूँ कि ये सर कॉन्फिडेंस मैं इनके कैसे ब्याह है? पे मैं बात करूँ, इनके यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता कि खराब हो जाए। बिकॉज जैसे मैं पैशनेट फिल्म मेकर हूँ, पैशनेट लवर था, ये अपने प्रोफेशन और अपने मतलब इनको काम और परफेक्शन का उतना ही पैशन है। तो आई डोंट थिंक इट कैन विद देम एनीबडी विल रिग्रेट और एनीथिंग कैन गो रॉन्ग व्हेनेवर दे आर वर्किंग ऑन किसी भी सर पे काम करें तो सर बिल्कुल प्रॉपर शेप में आएगा। आपको भी मैं सजेस्ट करता हूँ, अगर कभी आपको ऐसा लगे कि नहीं यार कुछ करना चाहिए, तो इनसे बेहतर कोई नहीं होगा। डू इट वंस, डू इट राइट। तो ये इनका स्लोगन है, विच इज़ वेरी अप्रोप्रिएट फॉर देयर प्रैक्टिस। एंड बोथ ऑफ देम एंड देयर टीम, दे आर ऑल पैशनेट अबाउट देयर प्रोफेशन and how devoted they are, which is quite surprising, because you see everybody is involved in something or the other, and everybody is there totally dedicated to both of them. And the way he handles, the way she handles, मतलब it is like होता ना वो 3 दिन की पिकनिक। मैंने जो एहसास किया ये था कि 3 दिन की पिकनिक है ये, जहाँ पे डॉक्टर गाना भी गा रहे हैं, डॉक्टर डांस भी कर रहे हैं, मेरे पसंद के गाने भी दिखा रहे हैं। तो ये हर वो चीज़ जो आदमी को मतलब एंटरटेन कर सकती है। और कोई आ रहा है मसाज भी कर रहा है, कोई आ रहा है टांग भी दबा रहा है। तो मैंने बोला ठीक नहीं दबा रहा, तो आदमी दूसरे दिन दूसरे को बुलाया गया, मालिक जो कोई था ना, आपने बोला इसका पैकअप करो, ये ठीक नहीं कर रहा है, तो दूसरा आ गया था। एवरीबडी वांट्स टू रिलैक्स व्हाइल यू, एंड देन फिर मेरे पसंद के गाने टीवी पे चल रहे हैं। तो टीवी पे जो मैं बोलता था, बिकॉज माई फेवरेट, आई हैव as a filmmaker, as a actor, Raj Kapoor was my god and still remains my god. But अगर मैं किसी हीरो का फैन रहा हूँ तो शम्मी कपूर का रहा हूँ। तो शम्मी कपूर के गाने इनको मतलब पूरा मतलब होता था कि दैट यूज्ड टू बी एन इवनिंग विद शम्मी कपूर सॉन्ग। एंड देन ऑफ कोर्स कुछ और भी देवनंद के गाने भी मुझे पसंद थे, राजेश खन्ना के गाने भी पसंद थे। तो दीज 3 singers were lucky and fortunate to have very good music of that era. And I am one person who has seen the stars from early 60s till now. Yes. तो early 60s में राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार थे, फिर राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर, प्रदीप कुमार आए, फिर उसके बाद धर्मेंद्र, मनोज कुमार, शशि कपूर आए, उसके बाद जितेंद्र, राजेश, तो आई हैव सीन द जनरेशन। उसके बाद समझो ऋषि कपूर, आई हैव सीन ऑल, आज तक की जनरेशन के सुपरस्टार सबके साथ मेरा कुछ ना कुछ वास्ता रहा है, रिश्ता रहा है, और काम भी किया कई लोगों के साथ। मेरे ख्याल में एक आमिर खान छोड़ के मैंने उस जनरेशन एंड अबव के सब एक्टर से काम किया। ऑफ कोर्स राज कपूर नेवर एक्टेड इन वन ऑफ माय एनी ऑफ आवर फिल्म्स, बट शशि कपूर डिड, शम्मी कपूर,
डिड अ कैमियो, शम्मी कपूर डिड अ कैमियो इन जब से तुम्हें देखा है, कवाली की थी, गीता बाली एक्टेड इन आवर फिल्म, रणधीर कपूर हैज एक्टेड इन माई फिल्म, ऋषि कपूर हैज एक्टेड, करीना हैज एक्टेड, करिश्मा हैज एक्टेड, वो पूरे खानदान ने हमारे साथ शूट किया हुआ है। तो वी आर अमंग द फॉर्चुनेट फ्यू जहाँ पे जनरेशन है वर्क। तो इवन वेयर बच्चन फैमिली इज कंसर्न, अमित जी ने मेरे साथ काम किया हुआ है, जया जी ने काम किया हुआ है, अभिषेक ने काम किया, ऐश्वर्या ने काम किया है। अब जाके अगस्त्य का भी टर्न आ सकता है। बिल्कुल तो अगर उसको ठीक लगे, हाँ भाई ये प्रोड्यूसर ठीक था, तो उसके साथ भी फिल्म बनाऊंगा मैं। बिल्कुल। तो ये मतलब दीज आर टू फैमिलीज विच हैव क्रिएटेड अ गुड नेम फॉर देमसेल्व्स एंड आई एम फॉर्चुनेट दैट आई हैव वर्कड विद मोस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स ऑफ दैट फैमिली। हमारी फैमिली में आज मतलब पूरी क्रिकेट टीम में देयर आर 11 ऑफ अस हु फेस द कैमरास। अनिल कपूर, बोनी कपूर, संजय कपूर, महीप कपूर, अर्जुन कपूर, सोनम कपूर, जानवी कपूर, खुशी कपूर, शनाया, जहान ने भी अभी इंटरनेशनल पिक्चर में काम किया है। तो कोई बचा नहीं है। 11 मेंबर की पूरी, अगर फ्री होती तो 12 जन, एक रिजर्व भी रहता। हर्ष कपूर, तो 11 पूरे हो जाते हैं। तो श्री जी होती तो 12 हो जाते, श्रीजी जब तो 12 हो जाते। तो एक रिजर्व होता है ना, 12th मैन होता है। तो 12th मैन मैं रहता, बाकी सब सही प्लेयर्स होते। सर जब सेलिब्रिटीज़ आते हैं आपके पास हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, बहुत कई डिस्क्रीट भी होते हैं, कई बोनी सर की तरह एकदम खुले में भी दिखाते हैं रिजल्ट्स, तो मेन कंसर्न्स उनके होते क्या हैं? नहीं, एकदम सही बोला आपने कि डिस्क्रिट और ये वाला था ना, बोनी से मैं वहाँ भी बता रहा था कि भाई मैं एज ए डॉक्टर एंड पब्लिक शुड बी ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने इतना ओपनली एंडोर्स किया इसको, और ताकि बाकी लोगों को कॉन्फिडेंस आए। ये बहुत बड़ी बात है। बट बहुत सारे लोग करवाते हैं, नाम में उनका ले नहीं सकता, हमने खुद भी किए हैं। और बहुत सारे लोग हैं जिनको बोनी सर रोज मुझे बोलते हैं उसके हेयरलाइन ना ठीक नहीं है। हम लोग डिस्कशन करते हैं सर के घर पर, जब मैं खाने में बैठता हूँ तो फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं, उसके हेयरलाइन ठीक नहीं पता चलता है। राधन इनको बहुत इशू था कि वो ना हेयरलाइन दिख जाता दूर से कि बाल किया करके, मेरे को तो मैंने कहा मेरा ऐसा नहीं। पर खैर इनके जितने भी पेशेंट, जितने भी क्लाइंट्स मैंने देखे हैं, मतलब quite a few have been foreigners. I think वो foreigners जो I think 70% of his clientele in गुड़गांव are foreigners, Europeans, Americans, and उनके लिए रिकवरी के लिए इन्होंने कुछ एक फार्म हाउस रखा हुआ था, जहाँ पे मतलब मैं एक दिन जब इनको मिलने गया था तो हम 3-4 देसी लोग थे, बाकी सब फॉरेनर्स थे उधर। तो कुछ लोग थे जो ट्रीटमेंट के लिए आए थे, गंजे बैठे हुए थे, और कुछ लोगों ने बाल लगा के उधर बैठे हुए थे। तो इनके जो रेपर्टोर भी अगर पूरा आप देखो, इनका जो पूरा है, अगर इन्होंने लाइब्रेरी बनाई हो और जब भी बनानी चाहिए, तो आप देखेंगे 60-70% इनकी यूरोपियन फॉर वाइट स्किन इज देयर हिज मेन क्लाइंटेल। मतलब चाहे वो यूरोप के हों, अमेरिका के हों, जहाँ पे भी हो, उधर भी अच्छे अच्छे डॉक्टर होंगे। वाई डू दे कम हियर? ऑस्ट्रेलिया, अभी कुछ दिन पहले कोई ऑस्ट्रेलिया से आया था इनके पास, कोई ऑस्ट्रेलियन ही था, तो इनके घर पे रहा था शायद, मुझे कुछ गिफ्ट भी दे के गया ना मेरे घर में। हाँ, वो क्या आया था? पूरा माहौल एडिलेड से आया था। एडिलेड से आया था। मतलब पूरा माहौल ये फार्म हाउस, गाने, डांस जमा के रखते हैं कि एक बार कोई आके देख के चला जाएगा तो उसको लगेगा कि भाई दैट इज देयर नेचर। अब इनके जैसे गुड़गांव में मैं जब गया तो मेरे लिए खाना मंगाया गया, तो पहले दिन तो मुझे खाना अच्छा नहीं लगा, मतलब बकवास खाना है। कहाँ से मंगाया आपने? ये लगता है रेडी वाले से खाना मंगाया हुआ। तो इन्होंने पूरे स्टाफ को झाड़ा, तुम थे ना जब ही? हाँ। तो मैंने कहा जब मैं आ रहा हूँ, आई एम पर्टिकुलर अबाउट गुड फूड, कि नेक्स्ट टाइम जब मैं गया तो भाई सही, मतलब देयर वाज मोर वैरायटी देन व्हाट आई हैड एक्सपेक्टेड। तो विच मीन्स यू सी द केयर एंड कंसर्न दैट दे शो टू देयर गेस्ट और क्लाइंट्स। खैर पहले मैं क्लाइंट बन के गया था, बाद में गेस्ट बन के गया था, एज अ फ्रेंड गया था। एंड कुछ चीज़ें थी जो मुझे ठीक नहीं लग रही थी इनके क्लिनिक में, तो इंस्टेंटली इन्होंने चेंज की, ठीक किया। और ट्रॉली भी ले आया। हाँ, हर जगह वो ट्रॉली है। तो मैंने खाना जब आया ना, एक आदमी लेके अच्छा नहीं लगता। तो इट देयर इज गॉट टू बी, जैसे होटल में 5 स्टार जाओ तो पूरा ट्रॉली में खाने का सामान आता है, तो वैसे ही मैंने कहा होना चाहिए। जब घर में आपके यहाँ पार्टी भी हो तो ट्रॉली में सब हर किस्म की ड्रिंक होनी चाहिए, जिसको जो पीना वो बोले हाँ भाई ये दे दो। तो वो कुछ चीज़ें जो मैंने इनसे कई चीज़ें सीखी हैं, कुछ चीज़ें मैंने इनको सिखाई हैं, उनमें से एक ये भी है मेरे ख्याल पर। नहीं सर, मैंने बहुत कुछ सीखा सर से। एंड मैंने पहले भी बोला, अभी बोल रहा हूँ, एक लाइफ कम पड़ेगी सर से डिटेलिंग जानना। ये एक, ही इज़ नॉट अ कमर्शियल प्रोड्यूसर, ही इज़ अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर। प्रोडक्शन वाले हमको ये पता ना कि वो पैसे लगाते हैं,
ये अपनी क्रिएटिविटी ऐड करते हैं, जो कि अमेजिंगली अमेजिंग है, हर चीज़ में क्रिएटिविटी। कॉमर्स का ध्यान रखता हूँ आजकल में। वो ज़रूरी भी है सर, आगे भी तो फिल्में। वैसे सर इनकी जो कहानी है इट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। झोपड़पट्टी से इन्होंने शुरुआत की थी, तो आपको अभी नहीं पता तो उस पर भी पिक्चर बन सकती है। आप सर कुछ अंदाज़ा है मुझे इनकी बिगिनिंग का, इनकी लव स्टोरी का, इनके जर्नी का एज हस्बैंड वाइफ, इनके मतलब पूरे जो इनके जो होते हैं ना नोक जोक भी चलती, उसकी भी खबर मेरे कानों तक आती रहती है कि कैसे मतलब ये जो उनकी धर्मपत्नी और साथ में डॉक्टर भी है, कुलीग भी हैं, मतलब हाउ क्लियर शी इज़ व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन। तो ये जो ये हैं, आई थिंक शी इज़ द एंकर ऑफ हिज लाइफ। लेकिन पत्नी होके बोलती कम है सर नॉर्मली। नहीं सर, बोलती वो इशारों में समझ जाते क्या बोलना चाहते हैं। मतलब या तो वो बता रही है कि इनका ये बोलना आपको। इनका एक एक्सप्रेशन काफ़ी है उनको ठीक करने में। अच्छा ऐसा है, आप मतलब बता रही हैं कि भाई अब जवाब दे दो ये वाला। बिकॉज यू आर नॉट। कॉम्बिनेशन है इंट्रोवर्ट अच्छा एक्सट्रोवर्ट का। अच्छा, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट का, ठीक है। डॉक्टर साहब एक्सट्रोवर्ट है। जी जी। डॉक्टर साहब एक्सट्रोवर्ट है, ये इंट्रोवर्ट है, बट उनके साथ कम्युनिकेशन का चलते रहता है। मतलब दूर से भी एक्सप्रेशन चलते हैं जिससे मालूम पड़ जाता है डॉक्टर को कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। दुनिया के बहुत से मर्द चाहते हैं कि इंट्रोवर्ट बीवी मिले। नहीं 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 देखो, नहीं देखो क्या है, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। यस। तो इसलिए इनमें अट्रैक्शन भी है। ये जो रिश्ता इनका पक्का है, इट्स ओनली बिकॉज दे आर ऑपोजिट, टेम्परामेंटली दे आर ऑपोजिट, बट टेम्परामेंटली ऑपोजिट पीपल गेट क्लोजर डे बाय डे। क्योंकि क्या होता है कि द एंटायर प्रोसेस, द जर्नी, यू लर्न सो मेनी थिंग्स एंड यू आर केयरफुल कि भाई नहीं यार ये चीज़ उनको पसंद नहीं है तो आई शुड नॉट गेट इनटू दैट। तो लाइक वाइज बोथ साइड्स यू नो दे ग्रो टू अंडरस्टैंड ईच अदर। देखो मैं नॉर्थ इंडियन था, पंजाबी था, श्री वॉज साउथ इंडियन, तो मुझे भी सी इनिशियली एवरीथिंग इज फ्लावरी व्हेन यू आर इन लव एंड यू वांट टू डू ऑल व्हाट शी वांट्स एंड ऑल दैट, बट आगे चल के इसी स्पेशली आफ्टर 7 years असली जो आपके पार्टनर के होते ना कि रंग दिखते रंग नहीं दिखते, असली चीज़ें पता चलती है भाई क्या उनको पसंद है क्या ना पसंद है, क्योंकि इतनी फ्रीडम उनको मिल जाती कि वो एक्सप्रेस कर सके। पहले 7 साल वो एक्सप्रेस नहीं करती, हर चीज़ बर्दाश्त कर लेती है कि भाई मुझे लगता है डॉक्टर की भी इन्होंने हर चीज़ बर्दाश्त की होगी, बट 7 साल के बाद स्पेशली जब बच्चे जवान हो जाए, जब पता चलता है यार मेरा होल्ड ज़्यादा है, तब असली क्या नकली चेहरा, क्या असली चेहरा सामने है, नकली चेहरा हटता है। छुपा रहे। तो डॉक्टर साहब को अभी मतलब और ज़्यादा चुकन्ना होना पड़ेगा, बिकॉज इनकी जो कंपेनियनशिप है वो मतलब मैं समझता हूँ अपने आप में एक मिसाल है। इसमें बोनी सर ना, ये अगर ना इफ वी बोथ वेर वेरी साइंटिफिक, ऑफ कोर्स एम से पढ़े हुए थे, तो सी स्टिल कंटिन्यू द साइंस पार्ट, और मेरे को एक्चुअली बॉम्बे आने के बाद आई स्पेंड मोर टाइम इन बॉम्बे देन हर। आप लोग जैसे लोगों से मिल के मेरे अंदर एक समथिंग अन आर्टिस्टिक एंगल आया जो मैं कभी भी नहीं था। मैं कभी ना ये गाने का इतना डिटेलिंग हर चीज़ का, वो आई थिंक बॉम्बे का माहौल और आपके जैसे क्रिएटिव लोगों से मिला, दैट हैज़ एडेड टू आवर क्राफ्ट। साइंस प्लस द आर्टिस्ट्री दैट किल्ड इट। एंड नहीं, बट देयर इज an inborn artistry in you and your wife both are doctors, both may be diverse in temperaments, but there is an element, देखो क्या है, कुछ ना कुछ सुर कहीं ना कहीं मिला हुआ है, तभी अब तक आप टिके हुए हो एक साथ। आप उनको समझने लगे हो ज़्यादा, ये आपको समझने लगी है ज़्यादा, ये होता है, और ये होता है तो ये अच्छा होता है, तभी लाइफ भर का साथ रहता है। और शुरू से लवी डबी रहे और हर चीज़ बर्दाश्त, आप बर्दाश्त करो, ये बर्दाश्त करो आपके बारे में, तो ये रिलेशनशिप ज़्यादा लंबा नहीं चलता है। अंडरस्टैंडिंग बढ़नी चाहिए, विद एवरी पासिंग ईयर अंडरस्टैंडिंग बढ़नी चाहिए, क्योंकि नोबडी इज़ परफेक्ट। ना मैं परफेक्ट था ना परफेक्ट हूँ जब मेरी शादी हुई, अब जैसे आई वॉज मैरिड अर्लियर ऑल्सो, तो कहीं पे मतलब आई हैड नेवर हिडन थिंग्स, यू नो, आई मीन शी रिमेन्ड माई फ्रेंड राइट टिल द एंड, एंड इसी कहीं ना कहीं मतलब यू नो यू गॉट टू बी ऑनेस्ट टू योर पार्टनर, एंड you know that's always better to be honest to your partner, and similarly you've got to be honest with your children. मतलब I am my children's friend, I am my children's mother, I am my children's father, but first a friend, then the mother, then the father. तो तभी जाके मतलब होता है ना कि ज़िंदगी का मज़ा आएगा,
where you can talk candidly to your children and children talk candidly to you without thinking कि भाई मैं पापा को बुरा लगेगा या मेरे को बुरा यू नो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. दोस्ती होती है तो वो दीवार नहीं होती. तो बच्चों के साथ पहले दोस्ती होनी चाहिए, स्पेशली आफ्टर दे हैव ग्रोन अप, दे आर इन देयर, होता है ना कि वंस दे क्रॉस 18 दैट मीन्स दे आर एंड टुडेज टाइम यू नो एवरीथिंग इज द वर्ल्ड इज ओपनड अप थैंक्स टू OTT, thanks to the television boom, thanks to satellites and to the several news channels which are available. आज हिंदुस्तान में 100-150 चैनल्स हैं, हर लैंग्वेज में चैनल्स हैं. तो यू आर गेटिंग टू सी राइट फ्रॉम द पर्सन इन द सिटी, द एलिटिस्ट टू द masses. They are watching, I mean, the exposure of the world is tremendous. So obviously you learn so many things sooner than what you used to learn earlier. Yes, yes. पहले क्या होता था आपको, मतलब इसी टॉकिंग ऑफ सेक्स वॉज अ टैबू. नाउ आई थिंक 50% टैबू हटा हुआ है, 50%, 100% 50% हटा हुआ है, तो हटा, right. हटा हुआ है. एंड फादर एंड सन, फादर एंड डॉटर्स कैन टॉक ओपनली अबाउट सो मेनी थिंग्स, रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स, बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, ये सब चीज़ें जो हैं पहले नहीं हो सकती थी. अब टाइम ऐसा आ गया बिकॉज ऑफ एक्सपोजर कि यू गॉट टू बी फ्रेंड्स विद देम टू अंडरस्टैंड, सो दैट यू नो कभी कभी क्या होता है बच्चे लोग फील सफोकेटेड व्हेन दे कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्व्स. और कई ऐसे हादसे हुए हैं जहाँ पे बच्चे हाथ से निकल गए. लाइक कई ऐसे केसेस तो मैंने सुने जी, कुछ बच्चों ने सुसाइड भी की क्योंकि दे कुड नॉट गेट मैरिड टू द गर्ल दैट दे ही लव, और द गर्ल कुड नॉट मैरी द बॉय शी लव. तो ये चीज़ें अभी भी हैं बट कम होते जा रही हैं बिकॉज ऑफ एक्सपोजर, बिकॉज ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री विच हैज़ गॉन अप. मतलब पहले एजुकेशन कम थी, अब एजुकेशन ज़्यादा है. बिसाइड्स दी बुकिश एजुकेशन और schooling or you know this thing, the world is opened up thanks to television, thanks to satellite, thanks to OTT, thanks to the news channels and thanks to exposure of so many magazines. पहले मतलब होता है ना, स्क्रीन के साथ 4 पन्ने आते थे फिल्मों के, 4 या 5-6 पन्ने. ब्लिट्स में लास्ट पेज में कुछ आती थी गॉसिप, फिर मैगजीन आनी शुरू हुई, फिर हाँ मैगजीन आनी शुरू हुई. तो धीरे धीरे करके करते करते आज मतलब एवरीथिंग. पहले ये था कि मतलब सिर्फ सेलेक्टेड लोग थे जिनको फिल्मों की कलेक्शंस के बारे में पता था. मतलब मुझे तो ऐसा था कि कलेक्शन भी पता था, थिएटर के रेंटल भी पता थे. तो कुछ लोग मेरे से फ़ोन करके पूछते भी यार क्या शेयर होगा, क्या ये होगा. तो हर चीज़ का मतलब ये था. पर आज मतलब मेरे बच्चों को मेरे से ज़्यादा नॉलेज है क्योंकि एवरीथिंग इज़ ऑन सोशल नेटवर्क, कि हर चीज़ उनको पता चल जाती. तो मैं क्या बताऊँगा उनको, बल्कि वो मुझे आके बताएं डैड पुष्पा का इतना बिजनेस हो चुका है. अच्छा इतना हो चुका है. तो ये है. अब ये सिर्फ मेरे बच्चे नहीं, आपके बच्चे भी होंगे या हैं, तो वो भी हो सकता है. कुछ चीज़ें मैं सीखता हूँ उनसे, और बच्चों से सीखने में कोई बुराई नहीं है. बिल्कुल, क्योंकि वो आज के बच्चे हैं, इनके भी बच्चे, आई एम श्योर सूनर और लेटर दे विल ऑल्सो लर्न अ लॉट फ्रॉम देयर चिल्ड्रन. एंड जो जीन्स है, वो जीन्स को हमेशा सर्विस रहना चाहिए. वो सर्विस कैसे रह सकता है जीन्स, कि व्हेन यू आर ओपन विद योर चिल्ड्रन, व्हेन यू ओपन विद योर पार्टनर, व्हेन यू नो व्हेन द रिलेशनशिप्स आर ट्रांसपेरेंट. कोई इसमें बनावटीपन नहीं होना चाहिए, चाहे वो बच्चे हों, चाहे कंपेनियन हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो. तो ये ऐसा मतलब मेरा खुद का मानना है और सोचना है. और मैं समझता हूँ दिस इज़ अ की टू अ सक्सेसफुल फ्रेंडशिप, अ सक्सेसफुल मैरिज, अ सक्सेसफुल बॉन्डिंग बिटवीन द चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स. तो ये टॉपिक कहीं और चले, बाल कैसे मैं बट इट्स लाइफ की लेसन सुन के मजा आ रहा है सर. मतलब maybe I'm sure people will connect to this. तो ये देख लीजिए, बालों से शुरू हुआ चर्चा, बाल और फिर बाल की खाल. हाँ. तो मतलब कुछ ऐसी बातों पे ये टॉपिक चला गया कि मतलब आई थिंक जो बातें आपने कही हैं, आई थिंक पीपल विल लर्न. लोगों को बहुत कम होता है कि डॉक्टर्स का ओपिनियन भी साथ में मिल जाए, और ऐसे प्रोड्यूसर्स की बातें और लाइफ लर्निंग्स इन्हें कहते हैं. सो थैंक यू सो मच सर. चलिए सर, एंड बहुत हो गया सर. आई मैंने थिंक बोनी सर जितने ब्लंट हैं, जितना हम जानते हैं, वो जो कुछ भी होता है एकदम बोल देते हैं. पापराजी फ़ोटो भी लेता है तो बोलते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं ली थी तूने पिछले बार वाली, अभी नीचे वाले एंगल से लियो. ठीक है. सो ही इज़ वेरी ब्लंट इन दैट वे. नहीं, ब्लंट नहीं, जो अंदर है वही बाहर है. वो जो बनावटी बनाने होते हर हैं. चीज़ में एक ही इज़ अ प्रोटेक्टिव फादर, सॉरी मैं बोल रहा हूँ, ही इज़ अ स्ट्रिक्ट फादर, नॉट अ स्टेप मदर. उनकी हर चीज़ में एक स्ट्रिक्ट फादर की एक टीचिंग की है. हर चीज़ में आपको अगर अपने बोनी से सीखना है, जैसे मतलब एक लाइफ कम है,
वो टोक के आपके भले के लिए बोलेंगे, आप पकड़ लिया तो आपने सीख लिया। नहीं, टोक के नहीं बोलूँगा, समझा के बोलूँगा। समझा क्या? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। टोकना गलत वर्ड है, सॉरी समझा के बोलूँगा। समझा के बोलते हैं। अगर आपने सीखना तो जैसे मैंने मतलब सर ने आज फादर फिगर हैं, बड़े भाई हैं, ये मैं हमेशा चाहता हूँ उनके आसपास रहूँ ताकि वो मुझे कुछ बताते रहें एंड आई इम्प्रूव। आई कम फ्रॉम ए विलेज, जैसे आपने बताया, फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड। तो आई हैव लर्नड हाउ टू बी विथ पीपल व्हिच इज़ लाइक आपके लाइफस्टाइल ये सब आपको इम्प्रूव करना है। आई वाज बोर्न पुअर, आई शुड नॉट बी डाइंग पुअर आल्सो एट द सेम टाइम। आई शुड बी लाइक यू विल मेक श्योर यू वोंट डाई, मतलब वी ऑल विल मेक श्योर दैट यू डोंट डाई पुअर। बल्कि वेरी सून आई विल बी कमिटेड टू फाइनेंस फंड माय फिल्म आल्सो। ग्रेट। और हो सकता है आपकी कहानी पे कुछ पिक्चर बनाने का बिल्कुल इरादा सर, भी हो। हाँ, फंडिंग भी यही करेंगे सर। फंडिंग भी करेंगे। थैंक यू सो मच सर। अभी बोलू सर को हम लोग इन्वाइट लॉट कर ऑफ रहे हैं लर्निंग। उड़ीसा इन्वाइट कर रहे हैं। उड़ीसा को नेक्स्ट इनका डेस्टिनेशन बनेगा टू सूट एंड ऑल द गवर्नमेंट बहुत जल्दी इनके पास प्रपोजल लेके। चलिए ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर।